दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण का मुहूर्त तय हो गया है। देखिए, 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली में नई सरकार शपथ लेगी और शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच होगा और एक छोटा मंच। मंच पर 100 से 150 मेहमान हो सकते हैं। और देखिए, आम लोगों के बैठने के लिए लगभग 30,000 चेयर्स मंगाई गई हैं। तो 3 मंच, 150 गेस्ट और 30,000 समर्थक। पूरी तैयारी है। फरवरी 20, वक्त शाम 4:30 बजे। बस सामने नहीं है तो मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा, लेकिन उसके लिए लगातार मंथन का दौर। नई सरकार को लेकर आम आदमी पार्टी इस बीच सवाल खड़े कर रही है। आज 17 तारीख हो गई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज यह बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा। हिमांशु, क्या बड़ी खबर देंगे दर्शकों को? देखिए, मुझे लगता है कि जो विधायक दल की बैठक है वो कल और परसों में होगी और उसी में तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। शपथ ग्रहण समारोह जो है रामलीला मैदान में, जहां सुशांत ने बताया सबको कि 4:30 बजे 20 तारीख को होगा और उन्होंने पूरी तैयारियां दिखाई रामलीला मैदान में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ध्यान दीजिए कि दिल्ली के रामलीला मैदान पर ही जो है वो अरविंद केजरीवाल ने भी शपथ ग्रहण समारोह किया। जब भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, चाहे वो 15 में हो या 20 में, उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। उनके तो आंदोलन की शुरुआत ही हुई थी रामलीला मैदान से। तय हो गया है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 20 तारीख को है। जी, आंदोलन की शुरुआत रामलीला मैदान से नहीं, जंतर मंतर से हुई और उसके बाद जो है उन्होंने रामलीला मैदान पर जाके जिस तरीके से आंदोलन किया और देश के अंदर एक नए तरीके के आंदोलन दिखाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और फिर अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उसके बाद इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो पूरी तरीके से पलट भी गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दबाजी नहीं है। उनके पास 48 नंबर है, उनको कोई बहुमत से 12 नंबर उनके पास ज्यादा है, इसीलिए वो जल्दबाजी में नहीं है। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर 27 साल बाद उनकी जो सत्ता में वापसी हुई है विधानसभा में, उसका जश्न जो है बहुत बड़े तरीके से मनाया जाए और इसीलिए एनडीए के सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया जाएगा, सभी उनके सहयोगी दलों के नेताओं को न्योता दिया जाएगा और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे सेलिब्रेशन के साथ, बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ जो है वो शपथ ग्रहण समारोह करेगी, इत्मीनान के साथ और ग्रैंड लेवल के साथ। ठीक है हिमांशु, जुड़े रहिएगा। सुशांत, मुझे लगता है रामलीला मैदान में शायद आपकी मौजूदगी है, क्या तैयारियां हैं और क्या आपके पास जानकारी मिल रही है? देखिए आशुतोष, ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर है। रामलीला का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी 2013, 15 और 20 के अंदर, वही उसी रामलीला मैदान में अब 27 साल बाद बीजेपी जो है वो अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह जो है किया जाएगा। प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लेकिन तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर रेड कारपेट जो है वो फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के दिल्ली नगर निगम के कई बड़े नेता इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। पूर्व मेयर जेपी यहाँ पर नजर आएंगे और नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल यहाँ पर नजर आएंगे और तमाम नेता जो है वो तैयारियों का इस वक्त जो है वो जायजा ले रहे हैं। किस तरीके से मंच बनाया जाएगा,
30,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा लोगों के खड़े रहने की बाहर तक भीड़ जो है वो रहेगी। ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कुर्सियां, चेयर और सोफे की व्यवस्था जो है वो की गई है। बताया यह जा रहा है कि लगभग 3 मंच जो है वो बनाए जाएंगे। एक मेन मंच होगा जिस पर प्रधानमंत्री और तमाम जो सहयोगी दल है वो रहेंगे। उसके अलावा अलग अलग वीवीआईपी गेस्ट होंगे, उनके लिए छोटे छोटे मंच जो है वो तैयार किए जाएंगे। लेकिन इसका फाइनलाइजेशन जो है वो कल आज शाम की जो बैठक होगी उसमें हो जाएगा कि एक मंच रखा जाए या कि तीनों मंच जो है वो रखे जाए। लेकिन इसके साथ आज तक की खबर पर मुहर लगी। कल हमने सबसे पहले बताया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारियां भी लगभग अब पूरी हो चुकी हैं और 20 तारीख को शाम 4:30 बजे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे मल्टीपल एजेंसीज, एमसीडी, दिल्ली सरकार का जीएडी विभाग जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा अलग अलग कंपनी को जो ठेका दिया गया है, यहाँ पे पूरे मैदान को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा और बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वीवीआईपी पहुंचेंगे, उनके लिए अलग अरेंजमेंट्स होगा, मीडिया के लिए खास इंतजाम होंगे और पूरे देश भर के अंदर एक मैसेज जाए, इसको लेकर के तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्योंकि 27 साल का ये वनवास बीजेपी अब अपना दूर कर रही है और इसको लेकर के एक मैसेज देश भर के तमाम लोगों को देने की कोशिश जो है वो बीजेपी यहाँ से करेगी। जिस तरह से हमारे सहयोगी हिमांशु जी बता रहे थे कि एक लंबे वक्त बाद बीजेपी के पास पूरा वो मैच्योरिटी है, 28 विधायक हैं, उनके पास जल्दबाजी नहीं करेंगे। बीजेपी पूरे इत्मीनान के साथ जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करेगी। सुशांत और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए।